Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I'm Suman Bharti and today I will discuss about MCQs. Okay, तो ये हमारा MCQs का 9th क्लास है. द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के मैं MCQs करवा रही थी. ठीक है, आज भी हमारा द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का ही MCQs है. नेक्स्ट MCQs पिछले क्लासेस में हम लोगों ने 10 MCQs किए थे. आज हम लोग उसी के नेक्स्ट 5 MCQs को करने वाले हैं. वो उस सेक्शन ए के और सेक्शन बी के मैं 6 MCQs करवाऊँगी, जो कि एम्स जैसे एग्ज़ाम्स के लिए MCQs होंगे. थोड़े से टफ़ होंगे. आप लोग प्लीज़ उससे ट्राई करें और अपना रिस्पॉन्स दें. ठीक है, और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि जब मैं MCQs को पढ़ूँ, जब मैं आपका क्वेश्चन को आपके पढ़ूँ, तो आप लोग भी कोशिश करें उसका आंसर देने की, और ये कोशिश करें कि मैं अपना आंसर पहले बनाऊँ, उसके बाद लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं. इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंट बढ़ेगा. ठीक है, और क्यूरियोसिटी भी. ओके, तो एंगेज रहें इस वीडियो के साथ. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो. ठीक है, MCQ स्टार्ट करते हैं. आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारा? हाँ, हर्बेरियम कंसिस्ट ऑफ. हर्बेरियम क्या कंसिस्ट करता है? ऑप्शन देख लेते हैं. 4 ऑप्शन है. कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, collection of plants and animal specimen preserved in the container, preserved insect in boxes after collecting, killing and pinning. फोर्थ ऑप्शन है आपका हर्बेरियम सीड कैरेट ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पाइसमेन ऑन देम. तो हम लोगों ने NCERT की बुक में क्या पढ़ा है? हमारा ये जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है ये करेक्ट होगा. हर्बेरियम शीट कैरिंग ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पाइसमेन ऑन देम. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कंसिस्ट ऑफ. नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या कंसिस्ट करता है? पहला ऑप्शन है आपका ड्राई एंड प्रिजर्व प्लांट स्पाइसमेन ओनली. दूसरा कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पाइसमेन. तीसरा फ्लोरा मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स ओनली. कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस. आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. बॉटनिकल रिसर्च है, दैट मीन्स कि वो रिसर्च किस पे करेंगे? लिविंग थिंग्स पे. ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए? फोर्थ नंबर, कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. की इज. की क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अ फॉर्म ऑफ हर्बेरिया. दूसरा अ टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. नो, ये तो हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा है. तीसरा अ टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑर्गेनिज्म. क्या ये आपको सही लग रहा है? चलिए फिर भी हम लोग चौथा देख लेते हैं. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये तो बिल्कुल भी गलत है. ठीक है, और ये होगा ही नहीं. तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? इन जूलॉजिकल पार्क्स एनिमल्स आर. जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल को कैसे रखा जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका केप्ट एंड प्रिजर्व्ड इन अ कंटेनर्स और जार. नो, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा हर्बेरिया में होता है. ठीक है, प्रिजर्व्ड इन बॉक्सेस आफ्टर किलिंग, ये भी गलत है आपका. केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर. ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है. फोर्थ ऑप्शन में क्या है? स्टफ्ड एंड देन प्रिजर्व्ड, ये बिल्कुल भी गलत है. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? फॉर आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिज्म थ्रू की. यूजुअली की के थ्रू ऑर्गेनिजम्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो की में 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है. ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं. 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर यूज्ड. 1 सिमिलर कैरेक्टर्स इज स्टडी. 2 और मोर सिमिलर कैरेक्टर्स आर यूज्ड. फोर्थ में है ओनली 1 स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड लीड इज यूज्ड. नो, ये आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा 1. ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये आपका क्वेश्चन सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है. ओके, सेक्शन बी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो एम्स लेवल के क्वेश्चन है. आप लोग इसे भी ध्यान से देखेंगे,
हो सकता है ये क्वेश्चन आपको कहीं भी पूछ दे। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आज मैं करवा रही हूँ, नेक्स्ट क्लासेस में और भी क्वेश्चन मैं एम्स लेवल के करवाने वाली हूँ। ओके, तो आप लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ग्रोथ एज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे करेक्ट स्टेटमेंट को ग्रोथ के करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन। ग्रोथ पहला है, क्या है? ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स ओनली। नो। दूसरा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट शो ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी। ये तो नॉन लिविंग शो करते हैं, उनकी मास में इंक्रीजमेंट होता है। थर्ड है, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ है, ग्रोथ कैन बी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो हो जाएगा 3। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब कि जो अंदर की बॉडी मास का जो ग्रोथ है वो सभी ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिप्रोडक्शन इज साइनोनिम्स विथ ग्रोथ इन। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स के कॉम्बिनेशन को ढूंढना है जिसमें कि रिप्रोडक्शन का मतलब ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ऐसा किस में होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो इसमें से हमें चूज करना है कि कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। पहला ऑप्शन क्या है? मोस्ट ऑफ द फंगी एंड प्लानेरिया। फंगी तो यूनिसेलुलर है नहीं। दूसरा, डेस्मीट्स, डायटम्स एंड प्रोटोजोवंस। ठीक है। तीसरा, साइनोबैक्टीरिया, फंगी एंड मॉसेस। फिर से यहाँ फंगी क्या है आपका? नहीं है, यूनिसेलुलर। चौथा, मोसेस, एल्गी एंड हाइड्रा। यहाँ पर भी ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? केवल दूसरा। डेस्मीट्स, डायटम्स एंड प्रोटोजोवंस ये सारे क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिसमें कि ग्रोथ इक्वल टू रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्लस लीनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बिकॉज ऑफ वन ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन। कार्लस लीनियस को जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्यों? उन्होंने किस चीज़ में ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया है जिसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? तो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। तो आप देखिए ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? जेनेरा प्लांटेरम। दूसरा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तीसरा, डिस्क्राइब नियरली 10,000 प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। चौथा, डाई नोटरिचन पैराफेंजिन फैमिलियन। ये बिल्कुल भी गलत है। आपका ऑप्शन क्या सही हो जाना चाहिए? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 4। बाइनोमियल एपिथेट हैज। बाइनोमियल एपिथेट में क्या होता है? बाइनोमियल एपिथेट मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला कि उनमें 2 लैटिन नेम्स होता है। ठीक है, और उसके बाद ऑथर का नेम लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑथर का नेम किस फॉर्म में लिखा जाता है? रोमन फॉर्म में। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है 2 लैटिन नेम्स ओनली। 2 इटैलिक्स नेम्स रिटन इन लैटिन। तीसरा है 2 लैटिन नेम्स एंड ऑथर नेम्स इन इटैलिक्स। ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है 2 लैटिन नेम्स फॉलोड बाय ऑथर्स नेम्स इन रोमन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ। सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ क्या? पहला ऑप्शन है आपका डाइवर्सिटी अमंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तीसरा, आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। चौथा, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, डाइवर्सिटी अमंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है? Which one of the following criteria is or are essential and form the basis of modern taxonomic studies? मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज में कौन कौन से क्राइटेरिया को यूज किया जाता है? तो हम लोग देखते हैं अपना ऑप्शन।
पहला ऑप्शन है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दूसरा डेवलपमेंट प्रोसेस, तीसरा एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो ये जो आपके तीनों जो ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, ये तीनों यूज किए जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4th इज करेक्ट, क्योंकि ये तीनों जो है वो यूज किए जाते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में। ओके, तो आज का क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया है। अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है, और ये भी कमेंट करके बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किए, कितने मार्क्स आपके आए। ठीक है, 11 क्वेश्चन में कितने आपने सही बनाए हैं। ठीक है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इससे। ओके, और अगर अच्छा लगा हो ये चैनल, ये सेशन, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।